आज यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल का शुभारंभ हुआ, क्योंकि जैसे ही शुगर मिल का शुभारंभ होता है तो किसानों के चेहरे पर रौनक आ जाती है। शुगर मिल के शुभारंभ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। शुगर मिल के अधिकारी व किसान मिलकर शुगर मिल को शुरू कर रहे हैं। गन्ने को फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया गया व उनकी पूजा की गई। उसके बाद गन्ने को मशीनों में फेंका गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, चेहरे पर कैसे खुशी है, उल्लास है। एक दूसरे को मिलकर लड्डू बांटकर कैसे सरस्वती शुगर मिल शुरू होने की खुशी का आगाज किया जा रहा है। मिल शुरू होने का नज़ारा ऐसा है कि सभी अपना मुंह मीठा कर रहे हैं, सबके चेहरे पर खुशी है। तस्वीरें सब कुछ जाहिर कर रही है, बयां कर रही हैं कि कैसे किसानों को खुशी और उत्साह मिलता है, क्योंकि गन्ना आने के बाद शुगर मिल की ओर से किसानों को अच्छी कीमत वसूल होती है, जिससे किसान खुश रहता है। क्योंकि मिल शुरू होने का किसानों को उत्साह ही बहुत होता है। आप देख सकते हैं गन्ने की ट्रॉलियाँ जो 3-3 दिन से लगातार लाइन में लगी होती हैं कि सबसे पहला नंबर उनका लगेगा। तो ये पहले नंबर की ट्रॉली है जो गंगा मिल तक पहुंची है। इनका भी शुगर मिल के अधिकारियों द्वारा स्वागत किया जाता है। लड्डू खिलाकर, लड्डू बांटकर पूरे मिल के कर्मचारी, लेबर व किसान इस खुशी को साझा करते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं और इस खुशी को साझा किया जा रहा है, क्योंकि ये खुशी का मौका होता है किसानों के लिए। पहले तो सभी को सरस्वती शुगर मिल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सीज़न चलने पर। और मेरा ही सबसे पहली ट्रॉली मेरी है और मुझे बहुत खुशी है अपनी सुबह कितने बजे आए थे आप? सुबह मैं यहाँ पे 7:30 बजे आ गया था। ट्रॉली मेरी यहाँ पे पहले ही खड़ी थी। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से क्षेत्र के सभी किसान भाइयों को, साथियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज सीज़न जो है उसका शुभारंभ किया गया है। और आज दोनों चीनी मिलें हमने समय से गंगा चीनी मिल और सरस्वती चीनी मिल पे अपना उद्घाटन शुरू करने के उपरांत प्रोसेस शुरू कर दिया है। जहाँ तक इस सीज़न की बात है, इस सीज़न में हमने 160 लाख कुंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य रखा है, जबकि पिछले वर्ष 146 लाख कुंटल गन्ने की आपूर्ति हुई थी। उसके लिए जो आवश्यक प्रबंध हमको करने थे वो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। सिर्फ दो चीज़ें इस बार हम विशेष रूप से किसानों के लिए कर रहे हैं। एक, हमने गन्ना किसान पंजीकरण योजना लागू की है, जिसके तहत जो किसान अपने आप को चीनी मिल में गन्ना सप्लाई करने के लिए रजिस्टर्ड करवाएंगे, उस स्कीम के तहत जो किसान अपने टोटल उत्पादन का 85% या उससे अधिक गन्ना आपूर्ति करेंगे, ऐसे किसानों को विभिन्न गन्ना विकास योजनाओं पर विशेष और अधिक अनुदान दिया जाएगा। और इस परिस्थिति में मेरे पास जो आंकड़े आए हैं, करीबन 98% किसानों ने
इस विषय में अपने आप को सरस्वती गन्ना किसान पंजीकरण योजना में रजिस्टर ऑलरेडी कर लिया है। दूसरा जो एक अहम पहलू हमने किसानों की सुविधा के लिए किया है कि एडवांस टोकन प्रणाली, ताकि किसान घर बैठे हुए गन्ना सप्लाई के लिए जो उनको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता था यार्ड में इंतज़ार करने के लिए, उसकी समय की उनकी कमी बचत होगी। किसान अपनी सुविधा अनुसार एडवांस में टोकन लगा लेंगे और जब चाहेंगे अपने समय के अनुसार गन्ना सप्लाई करेंगे, ताकि उनका जो मार्शल यार्ड में जो खड़े होने का जो वेटिंग पीरियड जो है वो कम से कम हो और वो अपने समय का सही सदुपयोग कर पाएँ। सर, ये जो गन्ना छिलाई के लिए कोई मशीन भी मंगवाई गई है, कुछ ऐसा है जिससे कोई फ़ायदा हो? हाँ, इसमें जो हमने इस बार एक विशेष सुविधा ये भी उपलब्ध करवा रहे हैं, ख़ास तौर से उन किसानों पर लागू होगी जिन किसानों ने गन्ने का बिजाई या उनके पास जो मुंडा है वो 4 फुट या अधिक से गन्ने की जो दूरी है, रो टू रो, लाइन से लाइन की दूरी है, उन किसानों को सुविधा के लिए और लेबर की समस्या को मद्देनज़र रखते हुए 3 गन्ना हार्वेस्टिंग मशीन जो हैं अपने क्षेत्र में हम किसानों को दिलवाएंगे। तो हमारे पास लगभग 4000 किले के आसपास जो है ऐसा क्षेत्र है जो 4 फुट या उससे अधिक की दूरी पर गन्ने की बिजाई है या मुंडा है। वो सब समस्त गन्ना हम इस साल जो है इस नई जो हार्वेस्टिंग मशीन है उसके माध्यम से कटवाया जाएगा। गन्ने के रस से एथेनॉल बनाने की जो हमारी प्लानिंग है वो ये है कि हम शुरू के 1 महीना गन्ने के रस से एथेनॉल डायरेक्टली बनाएंगे और उसके बाकी पीरियड में हम जो हमारा बी हैवी मोलेसिस बनेगा, शीरा बनेगा, उससे एथेनॉल बनाएंगे। तो गन्ने के रस से हम प्रथम बार इस बार एथेनॉल बनाने जा रहे हैं। सर, पिछले सीजन 2023-24 में गन्ने की पैदावार बाढ़ के कारण, पानी से गन्ना प्रभावित होने के कारण बहुत अधिक कम रही, जिसके तहत पिछले साल जो है गन्ने का क्षेत्रफल कुछ बाढ़ में प्रभावित हुआ, डैमेज हुआ और कम पैदावार आने की वजह से गन्ने की बिजाई भी कम हुई। इस सीजन में, चालू सीजन में 2024-25 में हमारा लक्ष्य जो है 10% लास्ट ईयर से कम है गन्ने के क्षेत्रफल, और इस बार हमारा 85,000 एकड़ एरिया है जिसमें गन्ना है, इसकी हम लोग सुनिश्चित करवा रहे हैं। जहाँ तक गन्ने की कंपटीशन की बात है, इस बार कम बरसातें होने से और स्कैटर्ड बरसातें होने से और उसके साथ साथ कोई वाटर लॉगिंग कंडीशन या बाढ़ ना आने की वजह से गन्ने की फसल निरोगी और स्वस्थ है। वो उम्मीद की जा रही है किसानों से जो हमारी आज बात हुई है शुभारंभ करते समय, शायद हमारी इस बार जो पैदावार है पिछले वर्ष के मुकाबले में अधिक रहेगी, ताकि हम उसी वजह से 160 लाख कुंटल गन्ने की पूर्ति का लक्ष्य हमने